जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी को देखा, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की कैपेबिलिटी को देखा, लेकिन उसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद भारत में प्रोजेक्ट कुश को एक तेजी मिली और इस समय प्रयास किया जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट कुश को कम से कम समय पर विकसित कर सके। लेकिन एक के बाद एक जो रिपोर्ट्स हैं प्रोजेक्ट कुश को वो आनी शुरू हुई हैं और इन रिपोर्ट्स में पहली बार DRDO ने क्लियर किया है कि प्रोजेक्ट कुश में हमें एक डिजिटल बीम फॉर्मिंग रेडार देखने को मिलेगा जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज़्यादा होगी और ये एक एंटी स्टेल्थ रेडार होने वाला है जिसकी नज़रों से कुछ नहीं बच पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोजेक्ट कुश के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला ये रेडार क्यों दुश्मनों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनने वाला है और जिस एयर सुपीरियरिटी का वो सपना देख रहे हैं उनके सपने को कैसे यह चकनाचूर करेगा, आपको आने वाले 4 मिनट में पता चल जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियर कर दिया है कि उन्होंने प्रोजेक्ट कुश को एक्सेलरेट किया है और इसमें हमें बेसिकली 3 मिसाइल सिस्टम्स देखने को मिलने वाले हैं जिन्हें M1, M2 और M3 के नाम पर डेजिग्नेट किया गया है। अब M1 की बात करें तो इस वर्ष के अंत तक इसके जो टेस्ट है वो शुरू कर दिए जाएंगे, जो कि हमारे लिए एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि DRDO ने कंफर्म कर दिया है कि प्रोजेक्ट कुश में हमें एक स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया लॉन्ग रेंज बैटल मैनेजमेंट रेडार देखने को मिलेगा जिसको LRBMR के नाम से पुकारा जाएगा। इसमें हमें एडवांस डिजिटल बीम फॉर्मिंग कैपेबिलिटीज देखने को मिलने वाली हैं। अब सोर्सेज की बात माने तो ये LRBMR जो होने वाला है ये एक हाई परफॉर्मेंस एस बैंड रेडार होने वाला है जिसकी डिटेक्शन रेंज 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। ये मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, इनहेंस सिचुएशनल अवेयरनेस और इफेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल हमें ऑफर करेगा एक्सटेंडेड बैटल स्पेसेस में। इस सिस्टम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये लेयर्ड एयर और मिसाइल डिफेंस ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा और अलाउ करेगा कि हम साइमल्टेनियसली टारगेट को ट्रैक और एंगेज कर पाएं, वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि इस रडार से ना तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बच पाएंगे, ना बैलिस्टिक मिसाइल्स बच पाएंगी और ना ही क्रूज मिसाइल्स बच पाएंगी। इस LRBMR की जो की हाईलाइट होने वाली है वो इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स का इंटीग्रेशन है। जी हाँ, ये रेडार सिस्टम हमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल्स के साथ देखने को मिलेगा जो कि हमें हायर पावर एफिशिएंसी, बेटर थर्मल मैनेजमेंट, इम्प्रूव सिग्नल फिडेलिटी ऑफर करेंगे गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में। और गैलियम नाइट आर्किटेक्चर का होने का सीधा मतलब ये है कि ये रेडार ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी होगा, हल्का भी होगा और लॉन्ग रेंज पीरियड के लिए रिलायबल भी होने वाला है। सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि ये इंडिजिनस रेडार सिस्टम, अगर हम फिजिकल फुटप्रिंट की बात करें तो इसका फिजिकल फुटप्रिंट भी काफ़ी कम होने वाला है अगर आप फॉरेन रेडार से इसको कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चीज बोर्ड रेडार से कंपेयर करें जिसकी डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर की होती है तो उसकी तुलना में इसका फिजिकल फुटप्रिंट भी काफ़ी कम होगा। और ये जो LRBMR है इसके रिड्यूस साइज के चलते इसकी जो मोबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा आराम से होगी और इसको ईजिली डिप्लॉय भी किया जा सकेगा। अब अगर हम इनके इंटीग्रेशन की बात करें तो इसे फिक्स्ड और मोबाइल दोनों प्रकार के प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया जाना है। ये भारत की नीड के हिसाब से होगा और ये भारत के नेटवर्क सेंट्रिक बैटलफील्ड इन्वायरमेंट के लिए किसी वरदान से कम होने नहीं वाला। अब अगर हम प्रोजेक्ट कुश की बात करें तो इसके अंतर्गत जो इंटरसेप्टर ट्रायड है वो तैयार किया जा रहा है जहां पर हमें अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल देखने को मिलेंगी और उसमें जो लॉन्ग रेंज रडार का मिलना है वो कहीं ना कहीं उनकी कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो निस्संदेह हम ये कह सकते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को काफ़ी गंभीरता के साथ ले चुकी है और प्रोजेक्ट कुश हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जब ये प्रोग्राम बन के तैयार होगा तो निस्संदेह हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आ जाएगा और S-400 और प्रोजेक्ट कुश की जोड़ी भारत के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाएगी जिसको भेद पाना दुश्मन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।